नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट से लिए गए हैं। और ये सभी वही प्रश्न हैं जो दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक या अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 प्रश्न एक बार जरूर देखें। 50 प्रश्न में से कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम 40 प्रश्नों के जवाब पता हो। अगर आप 40 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो ये समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, फिर जब एग्जाम आएगी उस दिन पढ़ने बैठेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। अगर आप डेली 50 प्रश्न करेंगे तो ये मानिए कि 10 दिन के अंदर आपके 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और एक महीने में अगर आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस की तो आपके 1500 प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। अगर आज से 6 महीने बाद एग्जाम है तो ये मानिए कि आपके लगभग लगभग 9000 से 10,000 प्रश्न कंप्लीट होने की पूरी संभावना है अगर आप डेली 50 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। डेली मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आता हूँ और 2 वीडियो लेकर आता हूँ। आप स्पेशली उन वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर देंगे हर क्वेश्चन का तो आपको वो प्रश्न याद रहेगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिरी में ये जरूर बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जिन जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनका नाम जरूर लिखें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वैसे प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? बतलाएंगे इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों सीमेंट उद्योग, जो कि एक वन आधारित उद्योग नहीं है। बाकी लाह, कागज और खेल सामग्री ये तीनों ही वनों पर आधारित उद्योग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किसको कहा जाता है विश्व का ब्रेड बास्केट? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है। रोटी की डलिया क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश को। निम्न में अस्थायी कण इनमें से कौन सा है? निम्न में से अस्थायी कण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, न्यूट्रॉन। देखिए, सबसे अस्थायी कण होता है, कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। गुणसूत्र में होते हैं, बतलाएंगे गुणसूत्र में क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार? देखिए, तो ये धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों को सुनिश्चित करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, इन ऑप्शंस में से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, तीनों का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नर्मदा नदी पर। जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग है? बतलाएंगे कौन सी धातु है ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मेनियम। ऑप्शन ए, जर्मेनियम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे नाथुला दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है।
बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो कौन से साल में किया गया था लागू? इसका राइट आंसर होगा 1958 में लागू किया गया था। कब किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को? 1958 में। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती है उन्हें हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गुजरती है बतलाना है आपको। इसका सही उत्तर है दोस्तों म्यांमार, जबकि चीन, बांग्लादेश और भारत से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? म्यांमार से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? बताएंगे सरंजामी प्रथा इनमें से किससे संबंधित थी? राइट आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मेक संख्या। इसे मेक संख्या कहा जाता है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? जापान का नागासाकी नगर इनमें से किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, क्यूशू। क्यूशू द्वीप पर स्थित है जापान का नागासाकी नगर। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? बतलाएंगे कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? बताएंगे दोस्तों कितने समय तक? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह तक। 6 माह तक बना रह सकता है पद पर वह। कौन सा युद्ध यूरोपियन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बतलाएंगे सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके पीछे क्या कारण होता है? संलयन या फिर विखंडन? बतलाएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन पर निर्भर करती है। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कौन था विपक्ष का प्रथम नेता राज्यसभा में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कमलापति त्रिपाठी, जो कि राज्यसभा में विपक्ष की पहली नेता थी। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। कहां पर? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भूकंप विज्ञान। बारहवीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में। कहां पर मिले? कर्नाटक राज्य में।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी बताएंगे? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य बताएंगे दोस्तों? किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। किससे होता है? जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। वर्ष दीर्घतम होता है, बताना है कि किस ग्रह पर सबसे बड़ा साल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नेपच्यून पर। कहां पर होता है सबसे बड़ा साल? नेपच्यून पर। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 52वां संविधान संशोधन। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है बताएंगे? दूध दही में किस कारण जमता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस के कारण जम जाता है। जो दूध के दही के रूप में जमने का कारण कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? आपको गलत पंचवर्षीय योजना पहचाननी है सन के साथ। तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी 1966 से 71 तक नहीं चली थी, जबकि प्रथम 51 से 56 और द्वितीय और तृतीय भी सही है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर में हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पंतनगर। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहां पर होता है बताएंगे? कहां पर होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन विश्व में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कनाडा में होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप इनमें से कौन सा होता है? सबसे अधिक क्रियाशील रूप फास्फोरस का बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है पीला या फिर श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस का जो सबसे अधिक क्रियाशील रूप होता है। ठीक है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एनीमोमीटर। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1950 में, 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे बताएंगे दोस्तों? कौन से नगर में कैद थे? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी आगरा। मुगलों की कैद से भागने के बाद आगरा में कैद थे शिवाजी। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? आपने देखे होंगे ये अशोक लीलैंड वाले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुजा ग्रुप। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है बताएंगे? प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग की श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आती है प्रकाश तरंग। किसमें आती है? अनुप्रस्थ तरंग। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है बताएंगे? किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। कहां पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर।
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है हाइड्रोजन के? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ट्राइटियम। ट्राइटियम कहा जाता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक को हाइड्रोजन के। डुनगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, स्तनधारी। किस श्रेणी में आता है वो? स्तनधारी की श्रेणी में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? किसको माना जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक? तो जो हमारी न्यायपालिका होती है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कौन सा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बतलाएंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, क्या होता है उसमें बाह्य कक्षा में? तो देखिए जो बाहर की कक्षा होती है किसी भी अक्रिय गैस के परमाणु की, वो पूर्ण होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन? कमेंट बॉक्स में बतलाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। कॉर्नबर्ग। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? बताएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। अल्कोहलिक खमीरण का आखिरी उत्पाद क्या है? बताएंगे दोस्तों, क्या है आखिरी उत्पाद? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल, जो कि अल्कोहलिक खमीरण का आखिरी उत्पाद होता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए कि आप किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी चैलेंज दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।